तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम कल मंडे को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले डेली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद अब बात करते हैं। हमने लास्ट वीक बात करी थी कि मार्केट में हम पोजीशन बनाएंगे, अगर किसी को पोजीशन बनानी है वीकली 40,322 या 330 के लेवल के नीचे। और टारगेट हमारे क्या थे? टारगेट हमारे 39,500 तक थे मैक्सिमम। एक दिन में टारगेट आ गया था ये, उसके बाद भी मार्केट और भी नीचे गया था। जिसने ट्रेल किया होगा उसको काफी अच्छा टारगेट मिला होगा। लेकिन मार्केट ने जाते जाते अब ये देखो, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बैंक निफ्टी अपने प्राइस एक्शन को बहुत अच्छा फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट था, एक बार होल्ड किया, दो बार होल्ड किया, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट क्लोज करा है। अब यहाँ पे काफी लोगों ने बाइंग की पोजीशन बना के गए होंगे। ऑब्वियसली लोगों को क्या दिख रहा होगा? लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, यहाँ एक हैमर कैंडल बनी, तो एक कंटिन्यूएशन हो सकता है। और एक चीज और दिख रही है मुझे, मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट करके इसके ऊपर जो हमारा सपोर्ट था उसके ऊपर क्लोज करके दिखाया है आपको। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? अब उसके बाद देखो, अगर ग्लोबल मार्केट देखोगे आप, तो एचजीएक्स निफ्टी फिर से 100 पॉइंट डाउन दिख रहा है हमें, तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। तो अब आगे क्या सिनेरियो रह सकते हैं हमारे? देखो, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप वीकली चार्ट पे एक चीज देखो। वीकली चार्ट पे आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट में एक सपोर्ट था 39,500 का। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। अब मार्केट ने तीन बार, अगर आप देखो, पहले भी ये सब रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ब्रेकआउट करा, अच्छा खासा ऊपर निकला। फिर मार्केट ने एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीसरे हफ्ते, इस हफ्ते भी होल्ड कर लिया है इसको। इस हफ्ते मार्केट नीचे तो गया, काफी नीचे गया, और मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी करके बंद करी है। अब क्या है? शॉर्ट कवरिंग है। साथ में एक चीज और देखो आप, कि मार्केट इस रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर आप देखो, ये रेंज मैंने पहले ही बताई थी आपको कि मार्केट इस रेंज के अंदर घूम रहा है, और मार्केट इस रेंज के बाहर निकलने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर से इसके अंदर ही हो गया है। तो क्या मार्केट का अगला टारगेट अब ये दिखेगा, या मार्केट लगातार यहाँ पे होल्ड करके दोबारा नीचे जाएगा? अब मार्केट में, अब अगर मेरी सुनो, तो मार्केट में सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव है। यूएस के सारे बैंक्स का दिवालिया निकलने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब जैसी जो बातें हो रही हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, क्रेडिट स्विस बैंक का भी अभी कुछ केस चल रहा है, तो उस हिसाब से बैंकों में काफी वीकनेस आ रही थी। लेकिन जो जो फ्राइडे को बाइंग आई है, अगर मैं फ्राइडे को आप दिखाऊं, लास्ट में जो बाइंग आई है विद वेरी ह्यूज वॉल्यूम्स, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली ही लग रही है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने पहली बार लास्ट में, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड बताऊं, तो एक प्रीवियस स्विंग को डे हाई को करके क्लोज करा है मार्केट ने। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है? अब आगे अगर आपको पोजीशन बनानी है, तो सबसे पहले हम डेली चार्ट ही देख लेते हैं। डेली चार्ट में हमें क्या सिनेरियोज दिख रहे हैं। तो सबसे पहले डेली चार्ट लगाता हूँ। डेली चार्ट पर अगर आप देखो, मार्केट में हमें यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ से ऑलमोस्ट 38,606 से 39,000, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली आ चुकी है। साथ में ये एक, आपको जैसे मैंने बताया कि ये एक सपोर्ट का काम करे, रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट का अभी भी, तो 39,600 के आसपास। अब मार्केट में पोजीशन अगर सेलिंग की बनाना चाहते हैं, तो हम कहाँ बनाए? देखो, मार्केट में मंडे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हम क्या, कौन सा लेवल मार्क करेंगे? हम लेवल मार्क करेंगे ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, हैमर कैंडल की, इसका ओपनिंग देखो आप। इसका ओपनिंग है 39,442, तो यही हमारा लेवल रहने वाला है। तो मैं सबसे पहले इस लेवल को मार्क कर देता हूँ। इट मींस कि 39,450 के नीचे अगर दोबारा मार्केट में 30 मिनट की कोई क्लोजिंग हो जाती है, उस केस में, क्योंकि क्या होगा उस केस में, मार्केट में ये जो मार्केट सपोर्ट लिया था इसको रिलीज वगैरह, मार्केट फिर से कहीं ना कहीं सेलर्स इसके नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो 39,450 या 420 के नीचे अगर मार्केट में 30 मिनट की क्लोजिंग आती है, तो दोबारा से हमारे कौन से टारगेट ओपन होंगे? जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं जिस तरह की एनालिसिस करता हूँ थोड़ी डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट लेवल बताता हूँ, लेकिन वो चलती है। तो आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? टारगेट्स आपका यहाँ तक का फर्स्ट मिलेगा 39,134, मतलब ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 400 या 450 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर सकते हो, 420 से। दूसरा टारगेट, मतलब मैक्सिमम टारगेट जो मुझे लग रहा है, मार्केट इस जोन तक दोबारा जा सकता है। लेकिन हम सेकंड टारगेट अपना रखेंगे 38,840। तो ये 600-700 पॉइंट की पोजिशनल ट्रेड मिल सकती है आपको। हो सकता है मंडे मिल जाए, क्योंकि मंडे कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे टारगेट आपका सेलिंग की साइड में थोड़ा छोटा बताया है। क्यों बताया? इसका एक और रीजन है। मैक्सिमम टारगेट आपका क्या रहेगा? मैक्सिमम टारगेट ये वाला जोन दिख रहा है आपको, इस जोन के आसपास रहेगा। ये देखो 38,541, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने टारगेट तक जाएगा मार्केट। अब मार्केट में फर्स्ट टाइम बाइंग हुई है, तो फर्स्ट टाइम बाइंग कभी भी होल्ड नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा समझनी पड़ेगी। अब आगे क्या हो सकता है? बाइंग अगर आपको करनी है, तो बाइंग क्या मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ 38,964 के नीचे? देखो, बाइंग के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बाइंग थोड़ी सी रिस्की है इस टाइम। बाइंग अगर हम करेंगे, तो कहाँ करेंगे बाइंग? हम करेंगे, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये वाले लेवल की जरूरत नहीं है। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब बाइंग आपको करनी है तो कहाँ करोगे आप? देखो, बाइंग मैं लेके जाऊंगा इस जोन के ऊपर। ये जोन कौन सा है हमारा? अगर मैं इस जोन के ऊपर लेके जाऊं तो हाई बनेगा, तो आप अपने इस जोन के ऊपर, ये आप देखो, ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, इसका हाई दिख रहा है आपको। तो ये जोन है हमारा 39,750। तो 39,750 या 800 के ऊपर ही बाय करूंगा मैं। अब यहाँ पे टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे? इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गया, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा सीधा सीधा ये वाला जोन 40,300 के आसपास का। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट, अगर आप देखो,
यहाँ पे 700-800 पॉइंट का टारगेट है। अब यहाँ पे मार्केट दोबारा से रेसिस्ट ले सकता है, तो बाइंग की साइड थोड़ा छोटा टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद मार्केट लगातार अच्छा खासा नीचे गिरा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 39,750 800 को बाय करोगे तो 400-500 पॉइंट का स्कोप है। तो बाइंग की साइड पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है। असली ट्रेड हमारा वही होगा अगर मार्केट 39,500 के नीचे निकल जाता है, 30 मिनट क्लोजिंग दे देता है, तो हमारे ये दोनों टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। तो मार्केट अभी भी मुझे लगता है कि नीचे ही जाना चाहिए। ठीक है, भले ही को लोग कितने बोल रहे हो कितना गिर गया हो, लेकिन गिरने के बाद ये शॉर्ट कवरिंग रैली लग रही है मुझे, और कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि मंडे को एसजीएक्स निफ्टी फिर से वीक हो और कहीं ना कहीं वो गैप डाउन दिखाएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बाइंग और सेलिंग की डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे। अब हम बात करते हैं कि मंडे को इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, यहाँ पे आपको एक चीज जरूर दिख रही होगी कि मार्केट में ये एक बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है, तो एक जोन में ये मार्क करता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेक करा, इसके बाद दोबारा रेसिस्टेंस लिया यहाँ पे। अगर आप ये देखो, फेस के ऊपर डिक्लेम करा, तो अल्टीमेटली इस जोन के ऊपर ये पूरा जोन आपको दिख रहा है मार्केट का, ये कहीं ना कहीं मार्केट का सपोर्ट जोन बन चुका है। यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए लेवल्स क्या रहेंगे। अब आपको सेलिंग करनी है, तो सेलिंग हमारी इंट्राडे में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे देखो रैली आई है, तो आप सेलिंग करोगे तो इसके नीचे ही करोगे, इससे पहले नहीं करोगे। ये हमारा लेवल है 39,080, इसके नीचे सेल कर सकते हो। टारगेट क्या रहेंगे आपके, टारगेट आपके रह सकते हैं यहाँ तक के 38,900 तक के। इंट्राडे में मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ होते हैं। फिर भी आपको सेकंड टारगेट लेना है, तो आपका सेकंड टारगेट मैक्सिमम रह सकता है 38,750 तक का, तो यहाँ पे आपको 200-250 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। इससे पहले आप ट्रेड नहीं करोगे। अब बाइंग कहाँ करनी है, अब बाइंग के लिए आप एक चीज देखो ध्यान से, कि मार्केट में अगर आप इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन यहाँ पे टचेस कितने हैं, टचेस यहाँ पे दो ही हैं, तो ये कोई परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, प्रीवियस स्विंग के ऊपर भी निकल चुकी है। तो आपका बाइंग का ट्रेड क्या होना चाहिए, देखो बाइंग के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर निकलता है, जो हमारा डे हाई है, डे हाई क्या है हमारा, डे हाई है हमारा 39,700 के आसपास का, इसके ऊपर निकलता है, तो आपका टारगेट मैक्सिमम ये रह सकता है 38,000, तो मैं मार्क कर देता हूँ उसको। 700 के ऊपर बाय कर सकते हो आप। टारगेट आपका ये वाला जोन दिख रहा है आपको, पूरा रेसिस्टेंस यहाँ तक का रह सकता है 39,924 तक का, तो यहाँ पे भी 200-250 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ 200-250 पॉइंट मार्केट हो सकता है एक ही कैंडल में चला जाए, एक कैंडल में नहीं जाता है तो आपको 150 या 125 पॉइंट के दो ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको बाइंग करनी पड़ेगी। बाइंग के बहुत सिंपल से लेवल है, सेलिंग के बहुत सिंपल से लेवल है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करके करेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पहले से रैली आ रही है। अगर मार्केट कल गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो आएगा, और जैसे मैं बताया 39,500 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है दोबारा, तो फिर से मार्केट अच्छा खासा एक इंट्राडे में लाइक सेलिंग के लिए जा सकता है। इंट्राडे में आप सेलिंग फिर जैसे मैंने कहा पोजिशनल का मैंने 39,450 का लेवल दिया है, तो इंट्राडे में एक लेवल आप 39,450 भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो, ये एक रेसिस्टेंस जोन दिख रहा है आपको, बार बार मार्केट यहाँ रेसिस्टेंस ले रहा था। इसके बाद आप यहाँ पे भी एक जोन ले सकते हो, अगर मार्केट 39,440 के नीचे निकलता है, 450 के नीचे निकलता है, तो आप फिर से एक पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तो वहां पे भी आपको एक ट्रेड मिल सकता है सेलिंग का। बाकी यही थी आज की एनालिसिस, थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं। बाकी आप चैनल को इसी से सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।